ठीक है, तो देखो आपको सबसे ऊपर में आपका बन गया है, एक पैकेज बन गया है, प्रोजेक्ट बन गया है। आप क्या करो, राइट क्लिक करो इस पे, दीजिए, हाँ राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करके क्या करेंगे, हम एक क्लास बनाते हैं। बहुत ही बेसिक से चलते हैं, आपको समझना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेस्ट नाम देता हूँ, टेस्ट 1 करते हैं। टेस्ट 1 किया, हमने क्या किया, मेन मेथड बनाया। टेस्ट 1 हमने क्लास का नेम दिया है और यहाँ पे हम कोड करेंगे। आपको प्रोग्राम दिख रहा होगा, जूम थोड़ा सा कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। ठीक है, देखो अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास बहुत ही सिंपल एक क्लास है, टेस्ट के नाम से है, और उसके अंदर में एक मेन मेथड हमारा बना हुआ है। ठीक है, बहुत ही सिंपल मेथड है। अब देखो जो हमने बात किया था, सबसे पहले जब हम बात किए थे, क्या किए थे, वहां से चलते हैं क्या कहते हैं, सबसे पहले रन टाइम स्टैक कैसे काम करता है। रन टाइम स्टैक क्या है कि जब हम अपना जो JVM है, हमारे पास जो JVM है, JVM हमारे जो मेथड्स हैं, कॉल होते हैं, वो कैसे बनाता है। जैसे मान लो कि हम अभी मान लो कि हमारे पास मेन यहाँ नहीं है, सपोज मान लो हमारे पास मेन नहीं है, हमारे पास क्या है, या रख लो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, हमारे पास मान लो कि यहाँ पे एक मेथड है, क्या है, M1 है। अगर M1 को हम यहाँ कॉल करते हैं, क्या करते हैं, M1 को यहाँ पे कॉल करते हैं, मतलब हमारे पास M1 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम लोग क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं, हमने यहाँ एक्लिप्स से हम इजीली कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मेथड दे देते हैं, सॉरी कंसोल मैसेज देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, लिख देते हैं M1। ठीक है, M1 इज कॉलिंग। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं M1 इज कॉलिंग। फिर हम क्या करते हैं, हम लोग M1 इज कॉलिंग, फिर हम क्या कर देंगे, M1 के अंदर में हम M2 कॉल कर लेते हैं। सपोज मान लो क्या करते हैं, यहाँ पे M2 एक मेथड बनाते हैं, वो कॉल करते हैं। तो यहाँ पे M2 होना चाहिए, हम लोग क्या करते हैं, M2 बनाते हैं यहाँ। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक कंसोल मैसेज देते हैं और लिखते हैं डबल कोड में, कुछ भी लिख सकते हो, M2 इज कॉलिंग, है ना, M2 इज कॉलिंग। आप कुछ भी मैसेज दे सकते हो, आप पे डिपेंड करता है आपको देना क्या है ना, ऐसे कर लेते हैं। तो मान लो कि आपके पास M1 है और M2 है, ऐसे करके हम दे देते हैं सामने सामने, एकदम अच्छा लगेगा देखने में। आप कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ देखो, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक कंसोल मैसेज यहाँ दे देता हूँ। यहाँ मैसेज क्या करता हूँ, मान लो हमने यहाँ पे क्या, मेन मेथड एंड्स हियर। ठीक है, हमने एक ये सब मैसेज दे दिया। आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमने जैसे बताया था कि एक स्टैक होता है, स्टैक कैसे काम करता है वो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टैक में क्या आना चाहिए, सबसे पहले क्या आना चाहिए वो समझना है। तो देखो हमारे प्रोग्राम के अंदर में, यहाँ से यहाँ तक हमारा प्रोग्राम है, इसके अंदर में सबसे पहले कौन आया है, सबसे पहले कौन आया है, ध्यान दो, सबसे पहले हमारा मेन आया है। कौन आया है, ये मेन आया है, सबसे पहले कौन आया है, मेन आया है। मेन के अंदर में हम क्या कॉल कर रहे हैं, M1 कॉल कर रहे हैं, है ना। ये मेन में हमारा इतना लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है। तो M1 के अंदर में सबसे पहले कौन आया है, तो ये आया है, क्रिएट। ठीक है, और M1 में जैसे आया तो सबसे पहले स्टैक में कौन जाएगा, मेन जाएगा, फिर कौन जाएगा, M1 जाएगा। M1 के अंदर में आप आओगे तो M1 के अंदर में क्या लिखा हुआ है, 2 लाइन लिखा हुआ है, पहले ये लाइन लिखा हुआ है, फिर M2 लिखा हुआ है। तो ये लाइन चलेगा, फिर M2 चलेगा, फिर M2 में आया, M2 में जाओगे आप, यहाँ आपका M2 के अंदर में है, तो M2 में सिंपल मैसेज है। मतलब कि पहले आपको क्या चलना चाहिए, अगर मान लो कि यहाँ पे सिंपल एक लाइन और दे देते हैं, आपको अगर डाउट है तो हम क्या करते हैं, मेन स्टार्ट हियर, ऐसे लिख देते हैं, जस्ट फॉर मैसेज। क्लियर है, आप समझो। सबसे पहले कौन आना चाहिए, सबसे पहले कौन आना चाहिए, मेन आएगा, मेन आएगा, मेन मेथड आएगा। मेन मेथड में क्या है, 3 लाइन हमने लिख रखे हैं। लाइन नंबर 6 पे लिखा है कि मेन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, फिर लाइन नंबर 7 पे लिखा है M1 कॉल होगा। तो जैसे देखो ये कंसोल मैसेज है, ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, फिर यहाँ पे M1 है, जैसे M1, जब तक M1 कंप्लीट नहीं होगा वो इस लाइन पे नहीं आएगा। ये तो समझ में आ गया।
जब तक जैसे 6 लाइन अगर कंप्लीट हुआ तभी हम 7 पे आएंगे, तो जब तक 7 कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम 8 पे नहीं आएंगे, ठीक है। तो लाइन नंबर जैसे हम 7 पे आए ये बाहर आ गया, तो लाइन नंबर जैसे 7 पे आए थे तो हमारा ये मेथड बना हुआ था, तो हम इस मेथड के अंदर में आएंगे, ठीक है। तो इस मेथड में क्या है, पहला लाइन है 13 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 14 है। तो क्या होगा, पहला कंसोल मैसेज प्रिंट होगा, उसके बाद क्या प्रिंट होगा, M2 कॉल होगा। जैसे M2 कॉल हुआ तो हम M2 के पास जाएंगे, M2 के पास हमें क्या मिला, एक सिंपल सा एक लाइन मिला, ठीक है। तो हम देखते हैं, इस रन करते हैं, हमने जो डिस्कस किया क्या उस तरह से आउटपुट आ रहा है कि नहीं है, आना चाहिए, बिल्कुल आएगा। सेव करो। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, सबसे पहले मेन मेथड आएगा। स्टैक देखो, स्टैक आप देख नहीं सकते हैं लेकिन समझ सकते हैं। सबसे मैंने क्या पहले क्या बोला, मेन आएगा, तो मेन सबसे पहले मेन गया, मेन का पहला लाइन प्रिंट हुआ, देखो पहला लाइन कंसोल में आपको आ रहा है, पहला कौन सा आया, ये मेन आया। फिर आपने M2 कॉल किया, क्या कॉल किया, M1 कॉल किया। M1 में क्या करोगे, तो आप M1 में जाओगे, M1 में क्या लिखा है, M1 इज कॉलिंग। देखो अभी ये लाइन प्रिंट नहीं हुआ, ये लाइन प्रिंट नहीं हुआ, कौन सा लाइन प्रिंट हुआ, M1 का फर्स्ट लाइन प्रिंट हुआ, तो M1 का फर्स्ट लाइन कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो अब स्टैक क्या करेगा, यहाँ पे दूसरा लाइन चेक करेगा कि अभी M1 पहले कंप्लीट होगा, M1 पहले जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होगा वो आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे M2 कॉल हुआ, तो M2 कॉल हुआ तो सबसे पहले M2 में जाएगा, तो M2 में देखेगा कि एकदम सिंपल सा मैसेज है, क्या मैसेज है कि M2 इज कॉलिंग, राइट। तो ये क्या करेगा, पहले M2 इज कॉलिंग पहले प्रिंट होगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे जाएगा, राइट, ये यहाँ पे जाएगा, ये अब M1 खत्म हो गया, जैसे M1 खत्म हुआ ये आया। इस प्रोग्राम को अगर थोड़ा सा और समझने के लिए कर सकते हैं तो ऐसे करो, क्या करोगे, मान लो यहाँ पे एक और मैसेज दे दिया आपने और लिखा, मान लो इस पर हम मैसेज देते हैं कि यहाँ पे M1 ends here, राइट, ऐसे हमने यहाँ पे दे दिया, ऐसे समझो, सॉरी हमने ये वाला लिया था, ठीक है, हमने यहाँ पे ये दिए। दोबारा से क्या करते हैं, राइट क्लिक किया और दोबारा से इसे हमने रन किया, देखते हैं कैसा काम कर रहा है। जो हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही काम करेगा। सबसे पहले चलते हैं ऊपर में, स्टैक समझना है, रन टाइम में स्टैक समझ रहे हैं, कैसे स्टैक बनता है, स्टैक मेमोरी बनता है जेबीएम के अंदर में। तो सबसे पहले मेन चला, मेन का फर्स्ट लाइन चला, उसमें क्या है, M1 है, राइट। तो जब फर्स्ट लाइन चला तो ये प्रिंट हुआ, देखो नीचे, आप नीचे कंसोल देखते रहो, यहाँ पे क्या हुआ, ये पहला लाइन प्रिंट हुआ। फिर यहाँ पे M1 आया, जब तक M1 कंप्लीट नहीं होगा ये लाइन नहीं चलेगा, लाइन नंबर 8 नहीं चलेगा। तो सबसे पहले M1 कंप्लीट करना होगा। M1 में 3 लाइन लिखा हुआ है, M1 में क्या है, 3 लाइन लिखा हुआ है। पहला है कि M1 इज कॉलिंग, तो वो आ रहा है नीचे देखो, यहाँ पे M1 इज कॉलिंग आ रहा है। फिर M2 इसमें लिखा है, पहले M2 कंप्लीट होना चाहिए, तो जब तक M2 कंप्लीट नहीं होगा लाइन नंबर 15 नहीं चलेगा, लाइन नंबर 15 नहीं आएगा। तो यहाँ से क्या होगा, पहले पहले क्या होगा, हमारे पास M2 के पास जाएगा, जाओ M2 में जाओ, यहाँ देखो आपको दिखेगा M2 में एक सिंपल सा लाइन लिखा है कि M2 इज कॉलिंग, तो देखो M2 इज कॉलिंग आ रहा है। तो जैसे M2 इज कॉलिंग आ गया, M2 खत्म हो गया, तो सबसे लास्ट में जो आया था वो कौन आया था, M2 आया था। तो M2 स्टैक मेमोरी से सबसे पहले जाएगा। मैंने क्या बताया था कि आपको पहले भी पता है कि स्टैक मेमोरी क्या होता है, जो सबसे लास्ट में आता है वो सबसे पहले जाता है। तो सबसे पहले M2 खत्म होगा, राइट। देखो अब M2 में कुछ नहीं है, तो M2 का लाइन खत्म हुआ और ये स्टैक मेमोरी से M2 खत्म हो गया, राइट। तो M2 जब खत्म होगा तो M2 कहाँ पे खत्म हुआ, लाइन नंबर 14 पे खत्म हुआ। तो लाइन नंबर 15 फिर चलेगा क्योंकि M1 कंप्लीट करना है अब, है ना, स्टैक से M2 खत्म हो गया, तब M1 की बारी है। तो M1 तब खत्म होगा जब लाइन नंबर 14 कंप्लीट होने के बाद ये लाइन कंप्लीट होगा। तो देखो लाइन नंबर कितना आया आपका, M1 ends here आया, ठीक है, ये आ गया। फिर क्या होना चाहिए, अब M1 भी कंप्लीट, M1 का लाइफ साइकिल खत्म हो गया। M1 में सारा जब 3 इंस्ट्रक्शन दिए थे, तीनों इंस्ट्रक्शन 13, 14 एंड 15 क्या हुआ, डन हो गया। तो क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे आएगा लाइन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। जैसे लाइन नंबर 7 कंप्लीट हो गया तो ये स्टैक मेमोरी से इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड को हटा देगा, ठीक है, वो अपने रिकॉर्ड को स्टैक मेमोरी से हटा देगा। फिर कौन सा आएगा, मेन मेथड आएगा।
मेन मेथड का लाइन खत्म हुआ, द लास्ट वन, और यहाँ से मेन भी खत्म हो गया स्टैक मेमोरी से। मतलब जो हमने प्रोग्राम बनाया था उसमें से एक्टिवेशन रिकॉर्ड डन, खत्म। समझ में आया? अब जो हमारा जो रन टाइम स्टैक बना हुआ था, रन टाइम स्टैक जो बना हुआ था, अब वो जब M1 M2 और मेन को खत्म कर देगा तो उसके पास बिल्कुल कोई कुछ भी नहीं होगा, उस स्टैक मेमोरी बिल्कुल एम्प्टी होगा। वो क्या होगा, अब जेबीएम उसको जैसे वो एम्प्टी हुआ जेबीएम उसको खत्म कर देगा। क्या अभी तक आप लोगों को समझ में आया? जी सर। अगर नहीं आया तो मैं दोबारा से समझा सकता हूं, क्योंकि नेक्स्ट प्रोग्राम इसी पे है। आ गया सबको समझ? ये वाला आ गया सर। ओके ओके, ठीक है, धन्यवाद। अब हम क्या करते हैं, इसी प्रोग्राम को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और यहीं पे पेस्ट करते हैं। टेस्ट 2 बनाया मैंने, इसी को कॉपी करके सेम क्लास को कॉपी कर दिया। कैसे किया, आप इस पे कॉपी करोगे, इस पे सिलेक्ट करके रखोगे, कंट्रोल सी मारोगे तो आपको ये ऑप्शन देगा कॉपी करने के लिए। ठीक है, तो हम मान लो कि हमारे पास जो क्लास है क्लास 2 है और बाकी सारा चीज वैसे ही है। ठीक है, मैंने अपने क्लास को कॉपी किया है और उसको बनाना है। तो देखो वेरी सिंपल चीज है जो हमने रन टाइम स्टैक समझा है। अब हम समझेंगे कि क्या कहते हैं स्टैक कैसे हम ट्रेस करेंगे, हाउ टू ट्रेस एक्सेप्शन लाइन, और बोल सकते हैं लोकेशन, राइट, कि हम कैसे ट्रेस करेंगे लोकेशन की कौन से लाइन पे इशू आया है। ठीक है, लोकेशन ऑफ इशू बोल सकते हैं कि कौन से लाइन पे एक्सेप्शन आया है या इशू आया है। ठीक है, तो ये हम अभी करेंगे। देखो बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है जो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। मान लो कि हमारा जो M2 है, ठीक है, M2 के जस्ट नीचे हमारे पास M2 के जस्ट नीचे हमारे पास एक और कंसोल मैसेज हो, और जो कल हमने किया था 10/0 वो लिखा हुआ हो, और कुछ नहीं चेंज किया मैंने। ये प्रोग्राम मैंने अभी डिस्कस किया था, इसी में हमने क्या किया कि 10/0 लिखा और रन कर दिया। सोचो अब क्या आउटपुट आएगा, लेट्स सी, देखते हैं। ये आएगा, आना क्या चाहिए, सबसे पहले जो हमने अभी डिस्कस किया था अभी, वो हमारा मेन जो है सबसे पहले स्टैक के अंदर में जाएगा, है ना। स्टैक मेमोरी में सबसे पहले कौन जाएगा, मेन जाएगा। अब उसके बाद बताओ कि उसके बाद कौन जाएगा, M1 जाएगा, है ना, क्योंकि मेन के अंदर में कौन है, M1 है, तो सबसे पहले M1 कॉल होगा। ठीक है, ये सब कंसोल मैसेज है तो ये नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेन के अंदर में 3 इंस्ट्रक्शन है, 3 इंस्ट्रक्शन में कौन सा है, ये एक बना हुआ है तो ये जाएगा। अगर आप कहते हो कि नहीं सर ये भी जाएगा, तो चलो ये भी जाएगा, तो ये तो यहीं पे खत्म हो गया, जाते ही खत्म हो गया। ठीक है, ये भी जाते ही खत्म हो जाएगा। लेकिन मान लो कि हमें सबसे पहले क्या हुआ, 3 लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन है, पहला क्या है, ये है, फिर क्या है, M2 है। जैसे वो M2 में आया तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड फिर उसमें जाएगा, किसमें, स्टैक के अंदर में। तो यहाँ से आएगा, किस पे आएगा, इस M2 में M1 के अंदर में आएगा। M1 में 3 लाइन लिखा हुआ है, लाइन नंबर 14 पे देखेगा, M2 देखेगा, तो जब तक M2 कंप्लीट नहीं होगा वो आगे नहीं जाएगा, है ना, तो वो M2 के अंदर में आएगा। तो जैसे M2 के अंदर में आएगा, वो 2 लाइन देखा, लाइन नंबर 21 क्या कहेगा, यहाँ पे तो एरर है, सॉरी एक्सेप्शन है, कैसे करेंगे, राइट क्लिक करो, चेक करो। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, सबसे पहला लाइन हमें प्रिंट होना चाहिए, ये प्रिंट होगा। फिर हम M1 में आएंगे, तो M1 में क्या होगा, पहला ये लाइन प्रिंट होना चाहिए। फिर हम M2 में आएंगे, जैसे M2 में आएंगे तो पहला लाइन ये होगा, और उसके बाद यहाँ पे एरर आ जाएगा। उसके बाद प्रोग्राम का कोई भी पार्ट नहीं चलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कोई भी जो लाइन लिखा हुआ है, जो भी लाइन लिखा हुआ है, इसमें से कोई भी नहीं चलना चाहिए। कैसे, राइट क्लिक करो, रन करो, ये देखो पिछला आउटपुट और ये आउटपुट में बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए आपको। सबसे पहले कौन चला, मेन चला, मेन में जैसे गया, कौन गया, M1 इज कॉलिंग, राइट, क्या बोला, M1 इज कॉलिंग। देखो यहाँ पे भी दिखा, आपको दिखा एक्सेप्शन इन मेन बता दिया, क्या कॉल हो रहा है, M1 इज कॉलिंग, वहाँ क्या आया, M1 कॉल हो रहा है। ठीक है, तो ये मैसेज आया, जैसे M2 में आया, M2 में आया तो ये मैसेज प्रिंट हुआ, M2 इज कॉलिंग। जैसे M2 इज कॉलिंग आया, इस लाइन पे उसका इशू आ गया, वो क्या कहा, कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है, कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ रहा है। एक्सेप्शन इन मेन बताया, कौन सा एक्सेप्शन आया, तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन आया
किस कारण आया, क्योंकि अपने डिवाइड बाय 0 किया, और लाइन नंबर किस पे आ रहा है, तो 21 पे आ रहा है। तो आप चेक करो, मैंने जो सिलेक्ट कर रखा है जो 10/0 वो कौन सी लाइन पे है, लाइन नंबर 21 पे है। तो आपको बता दिया कि लाइन नंबर 21 पे आपको इशू आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि एक मेथड लिखा हुआ है लाइन नंबर 14 पे। चेक करो, लाइन नंबर 14 पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, M2 लिखा हुआ है। तो M जो हम, अगर आपको ट्रेस करना है, नीचे से चलना है तो आप ऊपर से चल सकते हो, या ऊपर से आना है तो ऐसे, आपको देख के पता लग जाएगा कहाँ से आ रहा है। और फिर आपको बताया कि लाइन नंबर 7 पे जो M2 है वो किसके अंदर में है, M1 के अंदर में है। तो M1 के अंदर में है, कहाँ पे है, ये M1 है, कहाँ है M1, कहाँ है, लाइन नंबर 7 पे। तो लाइन नंबर 7 अगर हम मान ले कमेंट कर देते हैं तो हमें कोई भी एरर नहीं आएगा। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, राइट क्लिक किया, सिंपल सा मेन चलेगा, बाकी कोई चीज़ नहीं चलेगा। तो आप ये देख सकते हो कि बाकी हमें प्रॉब्लम कहीं नहीं है। हमारा अगर M1 अगर हम कमेंट कर दिए तो कोई एरर नहीं आया, मतलब कि आप ट्रेसिंग कहाँ से करोगे, उल्टा चल के कर सकते हो, नीचे से जाके देख सकते हो, और नहीं तो सबसे ऊपर से देख सकते हो, या तो जो एक्सेप्शन आया उसके सबसे नीचे जाके देखो। सबसे नीचे मतलब क्या, आप लाइन नंबर 7 पे चेक करो। फिर कहाँ पे चेक करोगे, लाइन नंबर 14 पे चेक करोगे। लाइन नंबर 14 पे क्या है, M2 है। फिर कहाँ चेक करोगे, लाइन नंबर 21 पे चेक करोगे, जाके देखो लाइन नंबर 21 पे आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे इशू है। ये चीज समझ में आया कि हम कैसे ट्रेस करेंगे। यस सर। हाँ, तो कल के ठीक है, अभी तक ये प्रोग्राम समझ में आ गया, मैं प्रोग्राम दोनों सेंड कर दूंगा आप लोगों को। तो इतना समझ लो कि अभी जो हमने किया वो ये समझे कि चेक और अनचेक्ड कितना होता, क्या होता है, वो लास्ट लेक्चर में भी हमने किया था। दूसरा हमने ये समझा कि स्टैक, रन टाइम स्टैक क्या होता है। फिर थ्योरी में हमने ये समझा कि जो थ्योरल क्लास होता है उसके दो चाइल्ड है, एक क्या है, एक्सेप्शन है, दूसरा क्या है, हमारे पास एरर है। तो जो एक्सेप्शन है उसके पास क्या है, हमारे पास 5 चाइल्ड है, जो हमने डिस्कस किया, रन टाइम स्टैक, आई एक्सेप्शन वगैरह वगैरह, वो हमने किया। फिर हमने देखा कि रन टाइम स्टैक समझना क्यों जरूरी था। रन टाइम स्टैक अगर आप नहीं समझोगे तो आप नहीं समझोगे कि स्टैक मेमोरी कैसे बनता है जेवीएम के अंदर में, और कैसे जेवीएम उसको डिस्ट्रॉय करता है। और रन टाइम स्टैक अगर आप समझ गए तो आप समझ सकते हो कि हाउ टू ट्रेस द एक्सेप्शन और लाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो कॉन्सेप्ट मैंने जो अभी बताया, जब तक आप प्रोग्रामिंग कोडिंग करोगे तब तक आपको याद रहना चाहिए, आपको कभी भी कोई भी एक्सेप्शन को हैंडल करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि क्या कहते हैं, हम ट्राई कैच वगैरह समझेंगे अच्छे से। तो कल के क्लास में पूरा ट्राई कैच अच्छे से करेंगे, और फिर हो सकता है तो हम मल्टी थ्रेडिंग वगैरह यूज़ करेंगे। ठीक है, किसी को अभी तक कोई डाउट है तो बताओ। ये वाला स्लाइड मैं आपको भेज दूंगा, आप एक बार इसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना। ठीक है, यहाँ से, ओके सर। हाँ यहाँ देखो जो ट्राई कैच हम कैसे यूज कर रहे हैं। जैसे कि अगर 10/0 है तो हमने क्या किया है, ट्राई कैच में क्या किए हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में 10/0 के हम क्या किए हैं कि हम 10/2 कर दिया। तो ये यहाँ पे जो आउटपुट आएगा क्या होगा, अब यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाना चाहिए था इस लाइन में, बस इस लाइन पे नहीं आएगा। वो क्या होगा, वो 10/2 करके 5 दे देगा। जैसे वो एक्सेप्शन आया तो मैं एक्सेप्शन को कैच कर लिए, तो जैसे एक्सेप्शन को कैच कर लोगे तो वो पूरा प्रोग्राम चलेगा, ये लाइन भी चलेगा, ये लाइन भी चलेगा, क्योंकि हमने एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। कैसे किया, ट्राई कैच के थ्रू किया। ट्राई ब्लॉक में वो कोड लिखा जहाँ पे एक्सेप्शन आएगा, कैच में लिखा कि अगर एक्सेप्शन आएगा तो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, आउटपुट आएगा हेलो जी, फिर आएगा 5, 10/2 अगर 5 आएगा, और नाउ एक्सेप्शन हैज हैंडल। आप आउटपुट चेक करो, आपको क्या आएगा, हेलो जी 5, नाउ एक्सेप्शन हैज हैंडल। तो ये वाला प्रोग्राम करके एक बार ट्राई कर लेना। अब जो मेन चीजें हैं कि मेथड टू प्रिंट एक्सेप्शन क्या है, तो जो मेथड प्रिंट करने के लिए प्रिंट स्टैक ट्रेस है, टू स्ट्रिंग है, गेट मेथड है। अब ये कैसे काम करता है नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्राई कर लेंगे, ये कैसे काम करता है। ठीक है, टू स्ट्रिंग, गेट मैसेज हम करेंगे, प्रिंट स्टैक ट्रेस समझाएंगे, और फिर हम मल्टी थ्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। अभी तक किसी को डाउट नहीं है ना, मैं ये स्लाइड भेज दूंगा और ये दोनों प्रोग्राम अभी भेज देता हूँ। ठीक है, ओके है ना, ओके सर। ओके। यस